नाज़रीन, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब के ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बयानात के तनाजुर में अपना नुक्ता नज़र पेश करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक ब्यूरोक्रेट मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अली, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए आपको कि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट खुद चल के आपके पास आ गया, वरना हमारे यहाँ जाने का रवाज नहीं है। जी पीपल कम टू अस। जी, और यही मिजाज आपका अवाम से आपको जुड़ने नहीं देता है। हाँ जी। सड़ गए। अवाम के साथ जुड़ने की जरूरत क्या है? हाँ जी। अवाम कौन सा 14,400 वोट का खंबा है जिसके साथ जुड़ा जाए? वी डोंट हैव एनफ टाइम कि अवाम के बारे में बैठ के सोचे। ये काम सियासतदानों का है। दे कैन थिंक। तो सियासतदान तो आपसे वैसे ना लाएं, और उसकी ताज़ा मिसाल ख्वाजा आसिफ साहब के बयान है, उससे अंदाज़ा हो जाता है। हाँ। देखो, ख्वाजा साहब इज एन ओल्ड मैन नाउ। ख्वाजा साहब उम्र के जिस हिस्से में हैं, उस हिस्से में बंदा ये भी भूल जाता है कि मैं वाशरूम होके आ गया हूँ या भी जाना है। ओ सर जी, ख्वाजा आसिफ साहब एडे भी बुढ़े नहीं जी हैगे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कदी नहर च छाला मारदे आ वेखो। यूसी तैराकी का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता। मछली बूढ़ी भी हो जाती है तो वो तैरती रहती है। वो कौन सा बूढ़ी हो के मोटरसाइकिल खरीद के सड़कों पे फिरनी शुरू हो जाती है। सारो ख्वाजा आसिफ साहब ने हरकतां तो उन्हां दियां खगा मच्छी वालियां दसन ने। यू कैन सी सारा मुद्दा हम पे डाल के खुद दूध के धुले बन के साइड पे हो गए हैं। कितने आराम से कह दिया है कि पाक सरजमीन को ब्यूरोक्रेसी प्लीत कर रही है। भाई ख्वाजा साहब, आपने कहा किसी ब्यूरोक्रेट को दीवार की तरफ मुंह करके खड़े देख लिया है? लेट मी वेरी स्ट्रेट, हमारी मिट्टी प्लीत करने की कोशिश की गई है। हालांकि सियासतदानों में मैं माफी के साथ अर्ज करता हूँ, चंद ऐसे भी हैं जो वो मकाम रखते हैं जिसके बाहर लिखा होता है छोटा वीर पैदा बड़ा 50 पैदा। ख्वाजा साहब तो कहते हैं कि सियासतदान चवले मारते हैं। विद एक्सक्यूज, चवल मारने वाली मिसाल तो उन्होंने सिर्फ थ्योरी तक नहीं रहने दी, मार के भी दिखा दिए। अली मुमताज, ये सियासतदान तो वो तोते हैं जिनको हम जितना कायदा पढ़ा देते हैं, ये उससे आगे देखना या चलना गवारा ही नहीं करते। ख्वाजा साहब वही तोते रहे जिससे पूछा जाता है मियाँ मिट्ठू चूरी खानी हो, हाँ या ना, दैट्स इट। अब ख्वाजा साहब वो तोता ना बने जिससे पूछा जाए मियाँ मिट्ठू चूरी खानी हो और वो आगे से कहता है सारी तो तू आप खा गए हैं, मैनू क्यों पूछन रहे हैं। चलें ये छोड़ें, सिर्फ इतना बता दें कि क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी ने पुर्तगाल में जायदादें खरीद ली हैं? ख्वाजा आसिफ साहब ने तो दो टोक अंदाज में कह दिया। देखो अली, आई हैव नो आइडिया कि पुर्तगाल में ख्वाजा साहब का कोई प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस भी मौजूद है। क्योंकि इतने वसूख के साथ तो कोई डीलर ही या वसीका नवीस ही बता सकता है। या फिर हो सकता है ख्वाजा साहब ने पुर्तगाल में पटवार खाने के अंदर कोई पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी हो। अदरवाइज सच अ क्लेम इज नॉट पॉसिबल। जनाब, आप सारा मुद्दा ख्वाजा आसिफ साहब पर डालकर साइड पे ना हो जाए। भाई आप जरा बाहर बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। हाँ, ख्वाजा साहब को छोड़ें, आप अपनी बात करें। वेल, हम बात करते नहीं हैं, हम तो ड्राफ्ट तैयार करते हैं। आपने अगर कोई सवाल करना है तो उसकी फाइल बना के मेरे पीए को सबमिट करवा दें, वो मेरे सामने केस पुट अप कर देगा। सर जी इत्थे जवाब दे दो, इत्थे तुसी केड़ा बैंजो बजाण दे हो। सर, अब आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार के करीबी ब्यूरोक्रेट ने अपने बच्चे की शादी में सिर्फ सलामियों की मद में 4 अरब रुपया इकट्ठा किया। दिस कैन बी हिज पर्सनल मैटर। या फिर एक और चीज भी है कि काली भेड़ें कहाँ नहीं है। सियासतदानों में कोई काली भेड़ नहीं है। You know black sheep? Oh. Baba black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. और अली, ये सियासतदान वाकई 3 बैग भरते हैं। अच्छा। एक ये खुद भर रहे होते हैं जी। एक इनके बच्चों के पास होता है और तीसरा बैग इनके दोस्त अहबाब का होता है। और फिर ये 1-2 मिसालें तो हर शोबे में मिल जाती हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि ख्वाजा साहब को जरा हाथ हौला रखना चाहिए।
या फिर हो सकता है इनके शहर के अंदर पुर्तगाल के नाम से कोई हाउसिंग सोसाइटी बन रही हो और ख्वाजा साहब पुर्तगाल टाउन की पब्लिसिटी के चक्कर में हो। अदरवाइज ही शुड नॉट स्पीक लाइक दिस, क्योंकि जब हमारी बारी आती है तो फिर हम बोलते नहीं हैं, फाइलें और सबूत खुद बोलते हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि ना छेड़ मलंगानू। आगे आपको खुद पता है। सर, ख्वाजा साहब ने सियासतदानों को निस्बतन कम बदउन्वान करार दिया है। उनका कहना है कि ये सियासतदान तो ब्यूरोक्रेट्स का बचा कुचा खाते हैं। भाई हम तो कह रहे हैं कि हम नहीं खाते, तो ख्वाजा साहब ने तो अपने ही इस बयान में मान लिया कि वो खाते हैं, बेशक बचा कुचा खाते हैं। ये ख्वाजा साहब तो वैसे भी कश्मीरी हैं, कश्मीरी ते अपनी प्लेट मुका के ते बच्चियां दा बच्चा भी खा जाते हैं। लेकिन सर, ख्वाजा साहब ने एक पुर्तगाल का नाम ले लिया है, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे कई पुलिस ऑफिसर्स ने, कई ब्यूरोक्रेट्स ने दुनिया के कई ममालिक की नेशनैलिटीज ली हुई हैं और बल्कि वहाँ पे जायदादें बनाई हुई हैं। मैं खुद ऐसे कई पुलिस ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूँ जो यहाँ पर मुख्तलिफ ज़िले संभाल कर बैठे हुए हैं और उन्होंने कनाडा की और किसी और मुल्क की नेशनैलिटीज लेके रखी हुई हैं। अली, such people are so innocent। भाई क्या जरूरत है बाहर की नेशनैलिटी लेने की? हाँ। एक ऑफिसर जिसको यहाँ पे जिला मिला हुआ है, वो पागल ही होगा जो प्रोटोकॉल छोड़ के, लश पश लाइफ छोड़ के, नौकर चाकर गाड़ियां छोड़ के बाहर की नेशनैलिटी लेके जाके सिंक के आगे खड़े होकर बर्तन धोएगा। तो यहाँ हम क्या घर में बर्तन नहीं धोते? भाई यहाँ शौक से धोते हैं, वहां बीवी के रोब से धोने पड़ते हैं। और फ्रैंकली मेरे लिए तो बर्तन धोना स्ट्रेस बस्टर है। जिस दिन हैट्रिक मीटिंग होती है उस दिन मैं आके धोता हूँ बर्तन। और यू सी, जब मैं बर्तन धो रहा होता हूँ तो आपकी भाभी ने लगाया टीवी पे ड्रामा होता है, मगर एंजॉय मुझे कर रही होती है। और बर्तन धोते हुए मैं रफ़ी के गाने बहुत सुनता हूँ, अच्छा। क्योंकि पुरानी पोएट्री मुझे बहुत मोटिवेट करती है। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। वो तो फिर अंदर आ गया होए। सर, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। सो अली मुमताज साहब, मेरा ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान पे डिस्कशन छोड़ें, चूँकि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने भी बता दिया है कि हमारे पास कोई ऐसे सबूत नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स ने बाहर कोई नेशनैलिटी ली हो या जायदादें बनाई हो। तो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में भी तो ब्यूरोक्रेट ही बैठे हुए हैं। तो फिर क्या इन्वेस्टिगेशन किसी प्लम्बर से करवा लें? सर चलें, छोड़ें आप इस टॉपिक को। ये बताएं कि आप गोल्फ खेलते हैं? हाँ बेटे, मेरे पास तुमसे ज्यादा तगड़ी स्टिक है। ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੋਗਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਲਫ ਖੇਡਣਾ। दोस्त ਜੀ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਉਥੋਂ ਮਕਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵਾਂ? तुमने रफ़ी को अच्छा गाया है, कल लंच के बाद आ जाना। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक और ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे बड़े ही प्यारे ब्यूरोक्रेट और बहुत अच्छे इंसान जीएम सिकंदर साहब इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।